मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1993 से लगातार प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक व कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी पत्नी बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह से अपने 28 साल पुराने रिश्ते को तोड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पिछले वर्ष ही नई दिल्ली की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होनी थी, लेकिन सुनवाई इसलिए ना हो सकी क्योंकि जज साहब छुट्टी पर चले गए। साथ ही उनकी पत्नी भानवी सिंह के अधिवक्ता ने राजा भैया के द्वारा दिए गए तलाक के प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए कुछ और वक्त मांग लिया। इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 23 मई को तय की है। कहा जाता है कि तलाक एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है जो एक साथ 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। सोचने का विषय है कि एक राजा जो दिन भर में सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, प्रतिवर्ष सैकड़ों जोड़ों को शादी के पवित्र बंधन में बांधकर आशीर्वाद देता है, एक राजा जो अपने पिता भद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह का इतना सम्मान करता है कि उनके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाता, एक राजा जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और सब 20 वर्ष के ऊपर हैं। और इन सब से बड़ी बात, जिन राजा भैया की सास रघुराज प्रताप सिंह को संस्कारित और लोगों को सम्मान देने वाला बताती हूँ, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने 28 साल पुराने संबंधों को समाप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से रघुराज प्रताप सिंह के लिए यह फैसला अत्यंत ही कठिन रहा होगा। तमाम सारे लोग और तमाम सारे चैनल इस घटना का अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि राजा भैया के लिए यह फैसला अत्यंत कठिन है। तमाम सारे चैनलों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल जी हैं, जिनके ऊपर भानवी सिंह ने जब मुकदमा दर्ज करवाया तब रघुराज प्रताप सिंह ने भाई के समर्थन में खड़े होकर तलाक की अर्जी दायर कर दी। यह घटना पूरी तरह से निराधार है और गलत भी है, क्योंकि भानवी सिंह ने पूर्व सांसद व एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर नई दिल्ली स्थित कोर्ट में मुकदमा इसी वर्ष 18 फरवरी को दर्ज कराया, जबकि रघुराज प्रताप सिंह ने तलाक हेतु अर्जी पिछले वर्ष ही दे दी थी। भानवी सिंह ने एफआईआर में बताया है कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनकी कंपनी जो 2007 में बनी थी, उस कंपनी के ज़्यादातर शेयर उनके फर्जी हस्ताक्षर करके हथिया लिए। रघुराज प्रताप सिंह ने तलाक के लिए जो कारण बताए हैं, उसमें उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर स्वयं और परिवार के लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, घर में विवाद करने व बच्चों की परवरिश पर ध्यान न देने जैसे आरोप लगाए हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि भानवी कुमारी सिंह की तरफ से रघुराज प्रताप सिंह के द्वारा दायर किए गए तलाक की अर्जी का विरोध किया जा रहा है। स्पष्ट है कि तलाक आपसी सहमति से नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि भद्री रियासत और भद्री राजघराने से लंबे समय से जुड़े रहने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों के रिश्ते को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों को अलग अलग समझाने की भरपूर कोशिश की, परंतु बात ना बन सकी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि देश में बहुत कम राजघराने बचे हैं, आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। अंदर खाने से खबर यह भी है कि अभी भी
तमाम सारे रिश्तेदार व संबंधी समझौते की आस लगाए बैठे हैं। दोनों से अलग अलग बातचीत की जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी, लेकिन उसके पहले देश विदेश के राजा भैया के तमाम चाहने वाले यही चाहते हैं कि उनका घर टूटने से बच जाए।